सही टाइम पे कॉल आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि सर ये आपका प्रोडक्ट रिटर्नेबल है तो आपकी रिटर्न क्रिएट की जाएगी, जिससे आपका ये जो कंसर्न है। बेसिकली ये वाला नथिंग फोन 3 मैंने अभी अमेजन से बाय किया कल। नथिंग फोन 3 गाइस जो कि ऑफिशियली 80,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन मैंने इसको बाय किया है अप्रोक्सीमेटली 44,000 में। और ऐसा नहीं है, कई लोगों ने इसको 42 में बाय किया है, और क्या पता ये सेल में 40 का मिल जाए। कैसे मिल सकता है? बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, नहीं हो सकता है? आज हमें इसी बात पे डिटेल पे एनालिसिस करनी है। ये रहा नथिंग फोन 3 व्हाइट कलर का, जो मैंने कुछ महीने पहले जब लॉन्च हुआ तो बाय किया था। कुछ महीने का लाइक आई डोंट नो कितना दिन हुआ, जब भी लॉन्च हुआ होगा। फ्लिपकार्ट पे ये फोन 80,000 की मिलता है, नथिंग की वेबसाइट ये फोन 80,000 का मिलता है, बट अमेजोन पे एक सेलर इस फोन को 40 से 45 के बीच में सेल कर रहा है। डिलीवर टुडे 2 सितंबर को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, नेक्स्ट सुबह ही आ गया। 44,905 बिना किसी कार्ड ऑफर के फोन 3, और इस पे आप रिव्यूज चेक करोगे लाइक 413 लोगों ने रिव्यू कर रखा है। ज्यूमिंग 1% लोग से 10% लोग भी रिव्यू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिसेंट रिव्यू दिखाता हूँ, मोस्ट रिसेंट में, तो यहाँ पे कई तरह के लोगों ने अपनी थ्योरी लिख रखी है। बहुत से लोग, अगर आपको ये लग रहा हो कि फोन फर्जी था, नहीं था, तो किसी को 42,500 में मिला है, उसने अमेजन का कार्ड लगाया, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट विच pre-activated by 10 days when checked with nothing, like sealed pack फोन 10 दिन पहले कैसे एक्टिवेट हो सकता है, तो वो भी देखेंगे। कैसा नहीं कि सील्ड पैक ना हो, डब्बे घटे हो तो कंपनी वारंटी ना दे, या ये सर्विस सेंटर आजकल बहुत स्कैम करते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। एक्सेप्शनल वैल्यू फॉर मनी एंड इट्स 100% फ्लैगशिप। सेकंड लिखा है कि लाइक फोन नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, जितने मिलाओ देखो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एवरीवन हू थिंक दिस इज अ फेक refurbished product, it is not. I double checked the product genuinity based on its IMEI serial number. So जितने लोगों ने लिख रखा है, लोगों ने लिख रखा है कि भाई फोन तो सही है। तो अगर फोन 3 जो कि 80,000 का मिल रहा है, अगर हमें ये मिल जाता है 40 से 45 के बीच में 12 GB, तब तो ये डील ऑफ द ईयर हो सकती है। अगर नहीं मिला तब तो ये स्कैम ऑफ द ईयर हो सकता है। लेट्स गेट इनसाइड, देखते हैं गाइस क्या हमारे साथ स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसको बाहर निकालते हैं। और या बाय द वे, अभी हम कट करने के बाद जाएंगे नथिंग के सर्विस सेंटर, वहां पे फोन दिखा के चेक करेंगे कि भैया कितनी वारंटी बची है, कुछ होगा तो क्या होगा, क्या होगा नहीं होगा। देखो किसी को ना पता हो अमेजोन में किस में मिलता है, तो वो उसको तो OLX पे 60,000 का बेच देगा, कहेगा हमने 40 को भाई किया, 80 का वहाँ मिलता है, 60 में सेल कर दो। बनने वाले यहाँ से भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो अगर आप कानपुर में रहते हो, ऐसे बहुत सारी हरकतें कर सकते हो। OLX पे ऐसी चीज़ बहुत चलती रहती हैं। अभी तक तो देखो कंडीशन सही चल रही है, सील है, सारी चीज़ें प्रॉपर पैक वैक हैं, कोई लग नहीं रहा है कि कुछ हमारे साथ बेईमानी घोटाला कुछ हुआ है। फिर भी हम इसको कट करते हैं। ये बाय द वे हड्डी काटने वाली चीज़ है जिससे हम ये कागज काट रहे हैं। अरे बॉक्स तो सही निकला यार, अरे वाह क्या बात है। और एक काम अभी भी करेंगे, अमेजोन से भी कॉल करके तफरी करके चेक कर लेंगे। अगर कॉल मिल गया कि भाई आप यहाँ से क्यों सेल कर रहे हो, जब 80 का मिल रहा आप 70 में या 40 में सेल कर रहे हो, क्यों बेईमानी काट रहे हो। ये रहा ओरिजिनल फोन 3 का बॉक्स, ये रहा नथिंग फोन 3 अमेजोन वाले का बॉक्स। तो देख के तो बराबर लग रहा है। नथिंग फोन 3 ब्लैक 12,256, सब चीज़ सही आ रही है। देखो इंडियन सिम बोली भाई, जरा सिम निकालना। मैक्स देखो, मैक्स MRP भी यहाँ लिखा है 84,999। भाई कैसे ये दे रहा है बंदा, कहाँ से दे रहा है, इसने कुछ चुराया हो रहा है क्या नथिंग फोन 3? या नथिंग वाली ऐसे माहौल बनाने के लिए अमेजोन पे सेल कर रहे हो सस्ते में कि भाई यहाँ नहीं बिक रहा है चलो वहीं से बेच लो, मतलब कि हमारी बेचती हो रही 80 लॉन्च करके 40 से बेच रहे हैं, आ गया लाइन पे। तो ये इनकी भी मार्केटिंग हो सकती है। तो काट के निकालते हैं इसको बाहर। ओके गाइस, पूरा सील्ड पैक है, देखो ओपन यहाँ लिखा हुआ है, ऑन कैमरा ओपन करेंगे वो। हाँ नथिंग का ही लेबल है, उसमें भी ओपन दिखा था। मैं अनबॉक्सिंग देख लिया हमने, किया ना, शॉर्ट्स बनाया था, आप चेक कर लेना। ओपन किया जाए। अगर देखो प्री एक्टिवेटेड होगा तो बिना सिम के चालू जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए। वैसे इसको चिपकाया जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा गोंद लगा के चिपका सकते हैं, प्री एक्टिवेट हो जाएगा। तो किसी ने संभाल के खोला है दुकान में, डेमो यूनिट वालों को, नथिंग वालों का खोलो देखो, नथिंग वाले कॉल बैक कर लिए, प्रीमियम कस्टमर। हाँ जी लकी बोल रहा हूँ, कहिए। जी नमस्कार सर, मैं विशाल बात कर रहा हूँ नथिंग फोन 3 से। हाँ जी कॉल किया था। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैंने कुछ महीने पहले नथिंग फोन 3 बाई किया था फ्लिपकार्ट से, वो पड़ा था मैं 80,000 का, और अमेजोन पे मैंने आज बाई किया, वो पड़ा है मैं लगभग 42-44,000 का। तो ये कैसे, लाइक ये फोन जेन्युइन है कि नहीं है? बिकॉज क्योंकि नथिंग तो कहती है कि हम फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, अमेजोन पे कैसे सेल हो रहा है आधे दाम पे? हमारा तो बेवकूफ बन गया था पहले। कैसा है ना कि हमारा जो ऑफिशियल सेलर है वो फ्लिपकार्ट ही है, ठीक है, हम वही, हमारा ऑफिशियल सेलर जो है वो फ्लिपकार्ट ही है। हाँ? लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट है अमेजोन से मिल गया है
तो मैं उसे चेक कर लेता हूँ कि वो रिफर्बिश है या मतलब उसका प्रोडक्ट स्टेटस में हाँ है। हाँ हाँ हाँ, चेक करिए चेक उसका करिए। IMEI नंबर बता दीजिए। ठीक है, मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ, लाइन पे बने रहेंगे। सही टाइम पे कॉल आया। देखिए कैसा है, यहाँ से जो हमें एक्सेस है उससे हम ये तो नहीं बता सकते कि रिफर्बिश है या नहीं, लेकिन प्रोडक्ट स्टेटस में इसका एक्टिवेशन डेट जो है वो दिखा रहा है 16/8/2025। अब ये हो सकता है इसमें टेस्टिंग वगैरह करने के लिए चेक किया गया हो, अब वो आपको सेलर से कंफर्म करना पड़ेगा सर। नहीं तो ये समझ नहीं है, जैसे आपने बोला ये डिब्बा खुला हुआ मतलब ये रिफर्बिश फोन है। जी मैं रकी जी, मैं ये नहीं, वही मैंने बोला कि हमारे पास से प्रोडक्ट स्टेटस ही दिख पाएगा, तो वहाँ पे एक्टिवेशन डेट जो है ना वो दिखा रही है 16 तारीख को 8वें तो महीने। मतलब हमारे फ़ोन की वारंटी ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। जी कोई दिक्कत आएगी तो कोई वारंटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लाइक तो फिर तो हमें ऑथराइज रिपेयर मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो सर्विसेज हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए जो मिलती हैं वो मिलेगी आपको 1 साल तक। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप चाहें लकी जी तो ये जो प्रोडक्ट स्टेटस वाला पेज है ना ये आप भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कैसे आप कैसे कैसे? इसमें जाइए। हाँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहा है कि 16 अगस्त को ये ओपन हुआ है। हाँ ठीक है, समझ गए, यही पूछना था सर, थैंक यू। तो गाइस देखो, हमने पूरा आपको कन्वर्सेशन सुना दिया नथिंग के कस्टमर केयर से। हम प्रीमियम कस्टमर हैं, कॉल आई थी हमारे पास। तो प्रोडक्ट जेन्युइन है, IMEI नंबर भी परफेक्टली ओके है। समहाउ अमेजोन पे कोई बंदा सेल कर रहा है जिसके पास बहुत सारे डिवाइस का एक्सेस है। अब एक काम करते हैं, अमेजोन से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है, आप ओपन करके चिपका के भेज रहे हैं तो कोई बात चिपका के भेज सकता है, कल को OLX को बंदा भेज दे कि सील्ड पैके लगा के तो झोल हो सकता है ना। तो ये रहा हमारा जहाँ मैंने बाय कर रखा था। अब मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, कॉल आएगी तो मैं आपको वो भी सुनाने की कोशिश करता हूँ, तब तक उसके बाद हम डिब्बा पकड़ करेंगे, ठीक है। अब ये चैट नाउ पे गेट नथिंग, तो देखो चैट नाउ पे कर लेते हैं, तो इन केस कुछ होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अमेजोन पे रिक्वेस्ट डाल दिया है, जैसी कॉल आएगी तो हम आपको दिखाएंगे। तब तक फिलहाल फ़ोन के अंदर चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या ये बिना सिम के ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये रही पैकेजिंग एग्जैक्टली वैसी जैसे कि पहले दिखी थी, और इधर रहा फ़ोन ब्लैक कलर का। इसको हम निकालते हैं बाहर, फ्रेश होना चाहिए। फ़ोन में ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको बॉक्स में बाकी चीज़ आपको देखो मिलेगी, केस मिल रहा है एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, केबल है, सिम इजेक्टर टूल किट है, इसको भी निकाल लेते हैं, हो सकता है सिम लगाना पड़ जाए। फ़ोन को सेट कर लेते हैं, तब तक देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग की डिवाइस थी, क्या पता यहाँ पे स्क्रैचेस से लगा रखे उन्होंने। ओके हाँ, देखो ध्यान से देखोगे आपको दिखाई पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट मार्क्स पड़ा हुआ ऑलरेडी। ये देखो पता नहीं किसका फिंगरप्रिंट मार्क है ये, यानी कि डिवाइस समहाउ कहीं ना कहीं यूज़ हुई होती हैं केयरफुली। मे बी लाइक इंटरनल टेस्टिंग के लिए अब देखो हज़ारों में डिवाइसेस टेस्ट होती होंगी, कुछ होता होगा, या मे बी कुछ फॉल्ट होता होगा, कुछ माइनर से फॉल्ट। देखो ये पता चल गया कि डिवाइस में कुछ तो है, यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी थोड़े मोड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ धब्बे लगे हुए हैं। ये यार अब दोबारा चिपका रहे थे तो प्रॉपर्ली चिपका के भेजना था ना। तो ये तो डन हो गया 100% कि हाँ ये कंप्लीटली ब्रांड न्यू फैक्ट्री डिवाइस नहीं है कि जिसमें एकदम चमचमाता एकदम हो जाता है, फ़ोन खोले लगे ना कि भाई। चलो ठीक है, इसको ऑन करते हैं। गाइस कस्टमर केयर से कॉल आ चुका है। मैंने नथिंग फ़ोन 3 बाई किया था कल अमेज़न से, नथिंग फ़ोन 3 जो आज डिलीवर हुआ है मॉर्निंग में। तो मेरे को ये चेक करना था, अब चूँकि नथिंग फ़ोन 3 फ्लिपकार्ट पे ऑथराइज सेल होता है 80,000 का, और आपके साइट पे ये लाइक 44,000 42,000 40,000 का सेल हो रहा है। और अभी मैंने नथिंग कस्टमर केयर से चेक किया था तो मैंने वारंटी डाल के देखी तो ये दिखा रहा था कि डिवाइस 16 तारीख को ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, और आज है 3 तारीख, आज ही फ़ोन डिलीवर हुआ है, यानी कि 17 दिन पहले डिवाइस टर्न ऑन की गई थी। तो क्या ये यूज्ड कंडीशन का फ़ोन है? अगर नहीं है तो फिर ये ऐसे कैसे सेल हो रहा है कि लाइक 15 दिन पहले डिवाइस एक्टिवेटेड है? मतलब उसमें मैंने पहली बार तो वारंटी चेक की तो उसमें वारंटी 16 तारीख को एक्टिवेट दिखा रहा है, और मैंने फ़ोन ओपन किया तो इस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स के मार्क्स बने हुए हैं, लाइक अंगूठे के नब छपे हुए हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डिवाइस तो नहीं होनी चाहिए अगर वो सील पैक डिवाइस थी। आपका जो फोन अब जो अभी डिलीवर हुआ है ना, हम्म, तो उसका थोड़ा आप इमेजेस भेज सकते हैं क्या मुझे ऑन कॉल? ठीक है। अभी जैसे मैं एक फ़ोटो क्लिक की, यहाँ पे मुझे मैंने 2 फोटोज़ दी हैं, और मैंने वो नथिंग की साइट पे मैंने चेक किया जहाँ पे वारंटी 16 अगस्त को दिखा रहा, सेम IMEI पे। आप चेक करना, मैंने सेंड फोटोज़ पे क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू शॉपिंग, आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट फ्रंट पे और बैक पे, और बाकी IMEI जो 16 अगस्त को ऑलरेडी एक्टिवेट दिखा रही। हाँ जी।
Hello. My buddy told me your concern was regarding the Nothing phone 3. that got delivered to you today. इस विषय में सर ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, राइट? हाँ, मतलब बॉक्स खोलते ही उसमें थोड़ा सा जैसे मैंने फोटोज देखी और बाकी प्री एक्टिवेटेड भी दिखा रहा है, तो वो 15 दिन पहले का। तो मैं ये कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में डिवाइस में कुछ फॉल्टी हो या कुछ इशू हो तो फिर नई डिवाइस में ऐसी प्रॉब्लम निकल जाए फिर। Exactly, I totally understand your point. इस इशू के रिगार्डिंग सर मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। अभी ऑनलाइन सौरभ जी आपके इस इशू को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने आपकी एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल कर दी है। इस विषय में सर आपको जो सोल्यूशन डेट दिया जाता है दैट इज 8th of September। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर आप 8th of September को हमें रिकनेक्ट कीजिएगा। 8th of September को आपको इस इशू के रिगार्डिंग प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। रेजोल्यूशन लाइक क्या मिल सकता है इसमें? मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि सर ये आपका प्रोडक्ट रिटर्नेबल है तो आपकी रिटर्न क्रिएट की जाएगी, जिससे आपका ये जो कंसर्न है प्राइस कम पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम यूज कंडीशन या रिफर्बिश फोन बाई करें नए के नाम पे, वो तो गलत चीज़ है एक तरीके से। राइट, दैट इज ट्रूली रॉन्ग। आई एग्री विद योर Sure. पॉइंट सौरभ जी। मैं Got माफी चाह रहा हूँ इस बात के लिए। आप फिक्र ना करें सर जी, इस विषय में आपको 8 तारीख तक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ तो भाई लोग बात हमने कर ली, 8 तारीख तक वो बोले हैं मैक्स हम बता देंगे। अब होता क्या है कि 10 दिन होता है डिवाइस, 10 के 15 कितने होता है अमेजोन पे रिटर्न विंडो 10 दिन का होता है शायद, एक हफ्ता नहीं 10 दिन का होता है। वो 18 बोल रहा था ना, 18 तारीख 15 तारीख बोला था, आज 3 तारीख है तो लाइक 12 दिन का रिटर्न शायद वो दिया होगा। तो उसके पहले रेजोल्यूशन वो दे देंगे, कुछ होगा तो वो अपना वो रिटर्न करेंगे। तो वो तो जो भी होगा मैं आपको वो ट्विटर पे बता दूंगा, आप देखते रहना। फिलहाल ऑन करते हैं। वैसे देखो नथिंग फोन में सिम चाहिए होता है, क्या यहाँ पे सिम चाहिए होता नहीं चाहिए होता पता चल रहा है भाई। सिम लेके आओ, पावर्ड सिम 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 मांगा नहीं मांगा, हमें बिना सिम मांगे क्या? इंसर्ट वैलिड सिम। तो यानी कि कोई आपको फोन ऐसे ओएलएक्स पे बेचता है, सस्ते में बेच रहा हो 50,000 में, वो बोले कि 15 दिन पुराना है, तो आप समझ जाना ये झोल हो सकता है। तो नथिंग फोन 3 आप कतई रिफर्बिश भी ना बाई करो, क्योंकि ये देखो बहुत चीज़ें सकती हैं। टेस्टिंग की डिवाइस थी तो कैसी टेस्टिंग की हो सकता है लैब में लोग टेस्टिंग करते हैं, जैसे बैटरी टेस्ट करते रहते हैं, या फ़ोन में वो लोग ड्रॉप टेस्ट रिग्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। भले ही आपको डैमेज दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन इंटरनल कुछ डैमेज हुआ हो ना, जो होता है कि चोट लगती तो बाद में समझ में आता है। तो सिम लगा दी हमने, इंसर्ट वैलिड सिम कार्ड। और देखो ये मैं बता रहा था, ये ध्यान से देखो, ये डबल बारी लगाया गया गोंद, इस पर आप ध्यान से देखोगे, एक बारी गोंद लगा था उसके ऊपर फिर से एक गोंद लगा के सील किया गया था। फिंगरप्रिंट काम करेगा, काम कर रहा है। कुछ बेसिक की टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। देखो फिंगरप्रिंट चल रहा है, इनिशियली देखो समझ नहीं आएगा कुछ क्या सीन है, लेकिन वैसे काम सारी चीज़ें करेंगी। अब वही कहा ना कि देखो ये गाइस देखो कंप्लीटली रिस्क है। पहली चीज़ तो अगर आप ओके हो कि हाँ ठीक है थोड़ी पॉइंट वाइज आपको चलती है तो आप बाई कर लो। लेकिन फिलहाल देखो सारी चीज़ें काम कर रही हैं, जितना हमने फोटो खींच रखा है सब चल रहा है, कोई ऐसी इशू नहीं आ रही है। तो फ़ोन तो आई होप काम करेगा, बट इन केस 1% चांस हुआ कुछ इशू निकल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तब ब्रांड कह सकती है कि भाई आपके में आप क्या ही कहें, मान लो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो। अब वो तो कह रहे हैं कि हाँ सर्विस में कुछ कवर होगा, पड़ा है। अगर ऐसा हो कि आपके फ़ोन में कुछ डेंट वेंट निकला हो, कुछ लगा हो, तो वो सीरियस कंसर्न ज़्यादा है, तब तो आपको इमीडिएटली अमेजोन को कॉल करके रिटर्न लेना चाहिए। वेल गाइस, अब मैं आ गया हूँ नथिंग के सर्विस सेंटर पे। ये रहा फ़ोन बॉक्स के साथ। अब मैं जा रहा हूँ अंदर और आप पूछता हूँ कि भाई अगर ऐसा सीन हुआ है और कस्टमर केयर से ने बात की तो क्या ऐसी डिवाइस आपके पास आई है कि नहीं आई है। आई है तो लाइक कुछ इशू होती नहीं होती, या फ्यूचर में कुछ आ सकती नहीं आ सकती, बिकॉज ये लोग रिपेयर करते हैं तो इनको थोड़ा बेटर पता होगा। लेट्स गो। बेसिकली ये वाला नथिंग फोन 3 मैंने अभी अमेजन से बाई किया कल। वेल गाइज, एज प्रॉमिस्ड हम सर्विस सेंटर भी चेक कर लिए जाके। वहाँ पे हम गए और हमने कुछ सीरियस क्वेश्चन पूछे जो हमारे और आपके माइंड में भी ऑफ कोर्स होंगे। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि हमने क्या क्या पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने वही पूछा जो हमने कस्टमर केयर से पूछा था। कब परचेज किया है आपने इसको सर? ये सेकंड को बाई किया था, कल डिलीवर हुआ था 3 सितंबर को। ओके लेकिन एक्टिवेशन ये दिखाएगा 16 तारीख का। जी, 16 का एक्टिवेशन शो हाँ। कर रहा है। कोई इशू नहीं है सर, जो आपकी वारंटी है वो वारंटी कंसिडर होगी हाँ, जो हाँ। चल रही है। तो जैसा कि आपने सुना, कस्टमर केयर ने वहाँ पे यही बताया सर्विस सेंटर में कि हाँ फ़ोन आपका फुल वारंटी में है, कोई भी इशू आएगी तो ब्रांड उसको हैंडल करेगी। अब चूंकि ये फ़ोन ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ यूज सा दिख रहा था, बिकॉज फिंगरप्रिंट मार्क्स थे,
तो क्या ऐसा तो नहीं कि फोन में कोई जेन्युइन रिपेयर किया गया हो फिर उसको सेल किया जा रहा हो? ये बता सकते हो कि इसमें क्या कुछ रिपेयर तो नहीं हुआ पहले कुछ? चलिए मैं कि चेक आप कर ये लेती हिस्ट्री हूँ। चेक कर लो कि हाँ Please, इसमें please। कुछ रिपेयर हुआ हो, तो आप टेस्टिंग में इन फ्यूचर मान लो कुछ फॉल्ट हो जी। तो कोई ब्रांड उसको हैंडल करेगी पूरा वारंटी में? जी 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 कोई भी इशू बिल्कुल। एनी इशू आती है अगर इन वारंटी कोई इशू एक्सेप्ट लाइक डैमेज के हाँ, पार्ट कोई कोई चीज, दिक्कत नहीं है सर, अगर डैमेज है तो नहीं हो उसके पाएगा। अलावा कोई उसके अलावा इंटरनल सर फॉल्ट आती कंसिडर है होगा जो भी आपकी वारंटी बची तो हुई कोई है। रिपेयर हुआ नहीं वो बता सकते हो कि हाँ मैं कुछ देख ले रिपेयर रही हुआ हूँ कि नहीं एक हुआ बार। है? नहीं सर, डिवाइस आपका रिपेयर नहीं हुआ है, अच्छा, नहीं फ्रेश हुआ है आपका, एक्टिवेशन 16 की है। हाँ, और हमें यही बताया गया जैसे कि आपने सुना कि नहीं फोन में कोई भी रिपेयर नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड तो माइंड में मेरी आ गया कि हाँ फोन परफेक्टली ओके है, कोई रिपेयर नहीं है, कोई स्टोलन डिवाइस नहीं है। अगर स्टोलन डिवाइस थी ऑफकोर्स तब तक तो नथिंग वालों ने पुलिस से एफआईआर भी करा रखी थी, वहाँ पे IMEI ट्रैक होता, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता, तो वो भी नहीं है। तो यानी कि ये नथिंग फोन 3 जो हमने बाय किया है ये परफेक्टली 100% जेन्युइन फ़ोन है। अब एट द लास्ट जो कंक्लूजन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा, क्या ये फ़ोन बाय करने लायक है कि नहीं बाय करने लायक है। और देखो परसों मैंने फ़ोन बाय किया था 12,256, मेरे को पड़ा था 44,000 समथिंग का पड़ा था। अभी मैं नेक्स्ट डे देख रहा हूँ तो देखो दाम बढ़ गया, अब 46,380 का पड़ रहा है आपके सामने रही स्क्रीन। और ये उस दिन 413 रेटिंग थी, आज देखो 414 रेटिंग हो गई। देखो मैं आपको बस यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि टेक्निकली देखा जाए, आप सोच रहे हो कि क्या ये डिवाइस रिफर्बिश्ड है, यस और नो, डिपेंड्स ऑन कि आप रिफर्बिश का क्या टर्म लगाते हो। अगर आप इस सेंस से सोच रहे हो कि डिवाइस में कोई रिपेयर होता है या डिवाइस में कुछ डैमेज होता है उसको दोबारा सही करके फिक्स करके सेल किया जाता है, तब तो ये रिफर्बिश नहीं है, बिकॉज फ़ोन में ना कोई रिपेयर हुआ है ना कोई डैमेज था, परफेक्टली फ्रेश था। यस, एक फिंगरप्रिंट मार्क्स था तो वो था। अब रिफर्बिश अगर आप ये सोचते हो कि अगर डिवाइस की सील ऑलरेडी ब्रेक है, डिवाइस किसी ने टच किया है, तो वो रिफर्बिश में आता है। दैट डिपेंड्स, सुनिए आप कैसे सोचते हो। तो देखो गाइस, फोन जेन्युइन है, फोन बाय भी कर सकते हो, चाहे अमेज़न से फ्लिपकार्ट से वारंटी मिल रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चूंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक ऑलवेज रहेगा, बिकॉज ये फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं आ रही है। ये कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स होंगे जो मे बी लाइक डेमो में आए होंगे या इन्फ्लुएंसर्स को टेस्टिंग के लिए दिए गए होंगे, या मे बी ब्रांड इंटरनल प्रोडक्ट में कोई ऑफिस में सर्कुलर की टेस्टिंग कराई होगी, कुछ भी हो सकता है। ये डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके हाथ में नहीं आ रही है, ये वाया कहीं से होके आ रही है। सो अगर आप जो मैंने आपको बताया कि आप चीज़ से एग्री करते हो तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप स्कैम मार्केटिंग कर सकते हो, लाइक आप यहाँ बाय करो 44,000 पे, OLX पे ऐड लगाओ और आप बिल दिखाओ, बिल में PDF एडिट करके। आप, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं लोग ऐसे करते हैं OLX पे, हमारे साथ ऐसे हुआ है तो आपको स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो ये तरह का इस फुल सीन नथिंग फोन 3 फ्रॉम दी Amazon। अब आप अपने हिसाब से कमेंट्स बताना आपको क्या लगता है इसकी, क्या ये फ़ोन बाय करने लायक है कि नहीं है, क्या ये स्कैम है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम नथिंग सर्विस सेंटर वाले कह रहे थे कि हम नथिंग को बोलेंगे, हम अमेजन को बोलेंगे, उससे कुछ नहीं होता है, उनको बेचना नथिंग वाले ही बिकवा रहे हैं। कुल मिला के बात ही किसी के चोरी के सामान नहीं लेके आके बेच रहा हो, कोई कुछ नहीं करेगा, बात वही चल रही है। दैट्स माय टॉक, लेट अस नो द कमेंट आपको क्या लगता है।